नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है बक्सर लाइव न्यूज़ में। आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर लाइव। बक्सर लोकसभा चुनाव को लेकर ईडी गठबंधन के प्रत्याशी के नेतृत्व में बुधवार की शाम शहर में बाइक रैली निकाली गई, जिसमें खुले वाहन में राजद प्रत्याशी सुधाकर सिंह शहरवासियों का अभिवादन कर आगे बढ़ रहे थे। वहीं पीछे सैकड़ों की संख्या में बाइक पर सवार होकर समर्थक नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। रैली बक्सर के शहर के अंबेडकर चौक पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ शुरू की गई, जो नई बाजार, मठिया मोड़, चैतवन, पीपी रोड, सारिमपुर, अहिरौली होते हुए बक्सर के गोलंबर के पास पहुंची, जहां इंडी एयरलाइंस के प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने समर्थकों को संबोधित किया। इस दौरान सुधाकर सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शहर में घूमने पर यही देखने को मिलता है कि यह गांव से बेहतर नहीं है, नगरीय ढांचा नहीं के बराबर है, शहर की सड़क गड्ढे में तब्दील है, कहीं सीवरेज नहीं, कहीं बाजार लगने के लिए कोई बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं, सड़क ही बाजार बना हुआ है। बिहार में नीतीश कुमार और देश में नरेंद्र मोदी की सरकार स्मार्ट सिटी का नारा बुलंद करके सत्ता में आई है। ऐसे लोगों को देखना है कि तो बक्सर शहर के नर्क को देखे। यह समझ में आएगा कि स्मार्ट सिटी एक छलावा और जुमला था, ज़मीनी हकीकत से उसका कोई लेना देना नहीं है। किसानों की लड़ाई को लेकर सुधाकर सिंह ने कहा कि किसानों की आमदनी दुगनी हो, खेती में उत्पादन बढ़े, इसलिए हर खेत तक पानी पहुंचाने का संकल्प है। जहां पर नहर नहीं जाएगा वहां बिजली का कनेक्शन पहुंच बोरवेल से खेती होगी। आमदनी सुनिश्चित हो, उसके लिए एक मंडी की भी ज़रूरत है। समर्थन मूल्य का कानून देश में होना चाहिए। जो व्यक्ति सस्ता खरीदेगा वह दंडित होगा। किसानों के घाटे की भरपाई सरकार अपने खजाने से करे। वहीं आपको बता दें कि शहर के अंबेडकर चौक से निकली हुई बाइक रैली में समर्थकों का हुजूम देखने को मिला। सैकड़ों की संख्या में समर्थक बाइक रैली में शामिल हुए, जो कि शहर भ्रमण करते हुए गोलंबर के समीप पहुंची थी, जहां गोलंबर के समीप राजद प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने सभा को संबोधित किया। सभा संबोधन के दौरान उन्होंने बक्सर और बक्सर के पूर्व सांसद समेत अन्य प्रत्याशियों को लेकर हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि लोग चुनाव मैदान में लड़ने तो आ जाते हैं, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो बक्सर से उनका कोई लेना देना नहीं है। ना वो बक्सर के विकास की बात करते हैं और ना ही बक्सर के धार्मिक स्थलों के उत्थान की। आने वाले समय में बक्सर को लेकर हम एक बेहतर बक्सर बनाने की संरचना करेंगे, जिसको लेकर हमारे द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। भारत को पाकिस्तान के रूप में तब्दील करना चाहते हैं, उन लोगों को पहचानने की आवश्यकता है, उन लोगों को सबक सिखाने की आवश्यकता है। जिस तरह से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भारत के भीतर सामाजिक न्याय, बक्सर शहर पूरे घूमने के बाद यही समझ में आया कि यह गांव से बेहतर नहीं है। यहाँ नगरीय ढांचा नहीं के बराबर है, जो शहरों के लिए मूलभूत आवश्यकता होता है। पूरा सड़क गड्ढे में तब्दील शहर का, कहीं सीवरेज नहीं, कहीं बाजार में लगाने के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं, सड़क के किनारे ही लोग बाजार लगाए हुए हैं। सरकार बिहार में नीतीश कुमार और देश में मोदी सरकार जो स्मार्ट सिटी का जो नारा बुलंद करके देश की सत्ता में आने वाले लोग अगर देखना है तो बक्सर शहर के नर्क को देखेंगे तो इससे समझ में आएगा कि स्मार्ट सिटी एक छलावा था, एक जुमला था, जमीनी हकीकत से उसका कोई लेना देना नहीं था। आपको किसान का नेता कहा जाता है, किसानों को लेकर के आपके पास क्या मुद्दे होंगे? देश के किसानों की आमदनी दोगुना हो, खेती में उत्पादन बढ़े, इसके लिए हर खेत तक पानी पहुंचाने का संकल्प है। जिन जगहों पे नहर नहीं जाएगा वहां बिजली के कनेक्शन डाल करके बोरवेल के जरिए खेती होंगे। आमदनी सुनिश्चित हो, इसके लिए एक मंडी होनी चाहिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून देश में होना चाहिए। जो व्यक्ति सस्ता खरीदेगा वो दंडित होगा और घाटा की भरपाई भारत सरकार अपने खजाने से करने का काम करेगी। कहा जाता है कि धारा से विपरीत चलते हैं सुधाकर से, इस पर क्या कहेंगे? हमारी धारा जनता की धारा है। मैं जनता की धारा के साथ चलने वाला लोगों को, अडानी अंबानी के इशारे पर हम राजनीति नहीं करते हैं। इस देश में लोग यही समझते हैं
कि जो अडानी अंडानी के हाँ में हाँ मिलाएगा वही देश पे राज करेगा, राजनीति करेगा। मैं इससे कभी सहमत नहीं रहा। मैं 99% लोगों के बातों को आगे बढ़ाने वाला राजनीति में आया हूँ, 1% आबादी की राजनीति में नहीं करता।